नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने न्यूज चैनल झारखंड न्यूज नेटवर्क में। आइए जानते हैं आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। झारखंड विधानसभा में अलग अंदाज में दाखिल हुए जेएलकेएम विधायक जयराम महतो। डुमरी विधानसभा सीट से विधायक चुने गए झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के नेता जयराम महतो सोमवार को अलग अंदाज में झारखंड विधानसभा में दाखिल हुए। 4 दिवसीय विधानसभा सत्र के पहले दिन शर्ट पैंट और सफेद रंग के जैकेट में जब जयराम महतो पहले दिन विधानसभा पहुँचे तो वह नंगे पैर थे। हाथ में एक लाल डायरी थी। विधानसभा में दाखिल होने से पहले उन्होंने डायरी को बाएं ओर रखा और घुटने के बल बैठकर सिर झुकाया। विधानसभा के प्रवेश द्वार पर नमन किया, फिर डायरी उठाकर गेट के पास खड़े पुलिस वालों को पूछकर अंदर दाखिल हुए। विधानसभा में जाने से पहले झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के अध्यक्ष जयराम महतो ने कहा कि भारत आस्था का देश है। किसी की आस्था मंदिर में है तो किसी की मस्जिद में, किसी की आस्था गिरजाघर में है तो किसी की गुरुद्वारे में। उन्होंने कहा कि इस देश में 70% किसान है। देश के एक प्रधानमंत्री ने कहा था कि एक नजर रखना खेत खलिहान पर, एक नजर रखना लाल किला के मचान पर। जयराम महतो ने कहा कि लाल किला के मचान का आशय है लोकतंत्र के मंदिर से, लोकसभा और विधानसभा से। यहाँ हजारों लाखों करोड़ों किसान की आस्था है। हम मंदिर या मस्जिद में जूता चप्पल खोलकर पूरी आस्था से उसमें प्रवेश करते हैं। करोड़ों लोगों की आस्था झारखंड विधानसभा से जुड़ी हुई है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र का यह मंदिर किसी धार्मिक स्थल से ज्यादा महत्वपूर्ण है। आस्था के केंद्र में पहली बार दाखिल होने जा रहे लाखों लोगों की उम्मीद को लेकर मैं विधानसभा में जा रहा हूँ। जयराम महतो ने कहा कि झारखंड की दशा और दिशा को बदलने के लिए उन्होंने राजनीतिक में कदम रखा है। नई राजनीतिक पार्टी होने की वजह से कई चुनौतियां हैं। संघर्ष करते हुए यहां तक पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि हमारी मेहनत, हमारा संघर्ष और जनता का विश्वास हमारी पार्टी को मजबूती प्रदान करेगा। संथाल परगना से मुख्यमंत्री बनने वाले में सबसे लंबा कार्यकाल हेमंत सोरेन का। अल्पकाल के लिए ही सही, दुमका से सांसद रहते हुए झारखंड मुक्ति मोर्चा के सुप्रीमो शिबू सोरेन 3 बार झारखंड के मुख्यमंत्री बने। फिर उनके पुत्र हेमंत सोरेन के कद्दावर नेता के रूप में उभरे। हेमंत सोरेन 4 बार झारखंड के मुख्यमंत्री बने। दिसोम गुरु शिबू सोरेन वर्ष 2005 में मात्र 10 दिनों के लिए झारखंड के मुख्यमंत्री बने। तब संथाल परगना में झामुमो के 5 और भाजपा के 7 विधायक थे। वर्ष 2008 और 2009 में शिबू सोरेन 6 माह के लिए फिर मुख्यमंत्री बने। तब भी इस प्रमंडल में भाजपा की 8 सीटें और झामुमो के खाते में तब 5 सीटें थीं। शिबू सोरेन तीसरी बार 30 दिसंबर 2009 से 31 मई 2010 तक के लिए मुख्यमंत्री बने। उसके बाद संथाल परगना से ही विधायक रहे उनके पुत्र हेमंत सोरेन राज्य के मुख्यमंत्री बने। उनका भी कार्यकाल छोटा ही रहा। वह 13 जुलाई 2013 से 23 दिसंबर 2014 तक 18 महीने के लिए मुख्यमंत्री बने। वर्ष 2014 में संथाल परगना में भाजपा को महज 2 सीटों पर ही जीत मिली थी। झामुमो के टिकट पर 10 विधायक निर्वाचित होकर झारखंड विधानसभा पहुंचे थे। वर्ष 2019 के चुनाव में झामुमो को इस मंडल से 9 सीटें मिली और भाजपा को 4 सीटें मिली। झारखंड के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन के नेतृत्व में झारखंड में कांग्रेस, झामुमो और राजद की महागठबंधन की सरकार बनी। हेमंत सोरेन ने 29 दिसंबर 2019 को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। वह 31 जनवरी 2024 तक मुख्यमंत्री रहे। कथित जमीन घोटाला मामले में ईडी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया तो हेमंत सोरेन ने पद से इस्तीफा दे दिया। हेमंत सोरेन ने जेल जाने से पहले अपनी जगह झामुमो के वरिष्ठ नेता और शिबू सोरेन के साथ झारखंड आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाने वाले चंपई सोरेन को सूबे की कमान सौंपी। जुलाई 2024 में जेल से बाहर आने के बाद 4 जुलाई 2024 को हेमंत सोरेन ने फिर से सत्ता की कमान संभाली। नवम्बर 2024 में झारखंड विधानसभा चुनाव में प्रचंड बहुमत के साथ उन्होंने एक बार फिर से सरकार का गठन किया। इस बार संथाल परगना की 11 सीटों पर झामुमो ने जीत दर्ज की है। 4 सीटें कांग्रेस और 2 सीटें पर राजद को जीत मिली है। संथाल परगना की 1 सीट भाजपा के खाते में आई है। मधुपुर के लखना और पोखरिया में 3 जगह बमबाजी से दहशत। देवघर जिले के मधुपुर थाना क्षेत्र में एक के बाद एक 3 जगह बम विस्फोट से क्षेत्र में दहशत फैल गई। अपराधियों ने लखना और पोखरिया डोमागढ़ा में लगातार 3 जगह बम विस्फोट किया है। रविवार देर रात बाइक पर सवार होकर आए अपराधियों ने सबसे पहले लखना मोहल्ला स्थित परवीन नर्सिंग होम की दीवार पर बम फेंका। बम फेंकते ही जोर का धमाका हुआ। कुछ लोग समझ पाते इससे पहले ही नर्सिंग होम से करीब 200 मीटर की दूरी पर दूसरा धमाका हुआ। इस बार नौशाद अंसारी के घर के पास बम फेंकी गई थी। नौशाद के घर के गेट के पास बम फेंककर धमाका किया गया।
इसके बाद इसी रास्ते से होकर पोखरिया डोमागढ़ा निवासी नीलू देवी के घर पर बम ब्लास्ट किया गया। एक के बाद एक 3 धमाके की आवाज सुनकर ग्रामीण जमा हो गए। घटना की सूचना पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही एसडीपीओ सत्येंद्र प्रसाद, मधुपुर इंस्पेक्टर त्रिलोचन तमसोई दल बल के साथ घटना स्थल पर पहुंचे और मामले की पड़ताल में जुट गए। 3 अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया है। अपराधियों ने 4 जगह बम फेंका था, एक बम नहीं फटा। इस बम को पुलिस ने बरामद कर लिया है। पुलिस ने घटना स्थल से सूतली और बम के अंदर भरे गए लोहे के टुकड़े को जब्त कर लिया है। अपराधियों की मंशा का पता लगाने में पुलिस जुट गई है। झारखंड के पारा शिक्षकों के लिए खुशखबरी, इतना बढ़ गया वेतन, एरियल भी मिलेगा। झारखंड के सहायक अध्यापकों के लिए हेमंत सोरेन सरकार की ओर से बड़ा तोहफा मिला है। उनके मानदेय में 4% की बढ़ोतरी कर दी गई है। मानदेय में बढ़ोतरी का पत्र भी जारी कर दिया गया है। झारखंड शिक्षा परियोजना द्वारा जिले में भेजे गए पत्र में कहा गया है कि प्रतिवर्ष मानदेय में तय राशि की बढ़ोतरी की जाएगी। राज्य के शहरी क्षेत्र के स्कूलों में काम कर रहे शिक्षकों को 2 वर्ष का और शेष शिक्षकों को 1 वर्ष का एरियर भी मिलेगा। सहायक अध्यापक सेवा शर्त नियमावली 2024 के अनुसार झारखंड के शिक्षकों को मानदेय के प्रति 4% बढ़ोतरी होनी है। नियमावली में मानदेय बढ़ोतरी की राशि तय करने को लेकर कोई स्पष्टता नहीं थी। इस वजह से शिक्षा विभाग ने वित्त विभाग से मार्गदर्शन मांगा था। वित्त विभाग से निर्देश मिलने के बाद अब मानदेय में बढ़ोतरी से संबंधित पत्र जारी कर दिया गया है। इतना ही नहीं, आकलन परीक्षा में सफल होने वाले शिक्षकों के मानदेय में होने वाली 10% की वृद्धि से संबंधित भी निर्देश दिए गए हैं। आकलन परीक्षा में सफल शिक्षकों के मानदेय में रिजल्ट प्रकाशन की तिथि से बढ़ोतरी की जाएगी। रांची में बारिश शुरू, मौसम विभाग ने कहा घटेगा तापमान, सताएगी ठंड। बंगाल की खाड़ी से उठे पश्चिमी विक्षोभ का असर झारखंड में भी दिखने लगा है। राजधानी रांची में सोमवार को मौसम बदल गया। सुबह में कोहरा छाया रहा। 8:30 बजे के बाद बारिश शुरू हो गई। मौसम विभाग ने कहा कि बारिश बंद होते ही ठंड सताने लगेगी। मौसम विभाग ने कहा कि रविवार को आसमान में बादल छाए रहने की वजह से रांची का न्यूनतम तापमान करीब 2 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ गया था। शनिवार को राजधानी रांची का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे चल रहा था, जो रविवार को 11.1 डिग्री सेल्सियस हो गया। सोमवार को भी रांची का न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान मौसम विभाग ने व्यक्त किया है। मौसम विभाग ने कहा कि सोमवार के बाद रांची का मौसम बदल जाएगा, तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। रांची का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे जा सकता है। तापमान में गिरावट की वजह से ठंड बढ़ेगी। टुंडी में राइफल साफ करते समय चली गोली, सीआरपीएफ जवान की मौत। धनबाद जिले के टुंडी में सोमवार सुबह एक सिपाही की मौत हो गई। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के इस जवान को गोली लग गई थी। उसे धनबाद के शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पूर्वी टुंडी में सीआरपीएफ कैंप में हवलदार के पद पर तैनात नंद किशोर सिंह अपनी राइफल साफ कर रहा था। इस दौरान गलती से ट्रिगर दब गया और गोली चल गई। गोली उसके सिर पर लगी। गोली चलने की आवाज सुनकर कैंप में अन्य जवान भागकर उनके पास पहुंचे। देखा कि नंद किशोर सिंह लहूलुहान अवस्था में गिरा है। जवान तत्काल उसे लेकर मेडिकल कॉलेज धनबाद पहुंचे। डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। मृत जवान स्टॉर्म एक्शन टीम में शामिल था। सूचना पाकर सिटी एसपी अजीत कुमार, डीएसपी विधि व्यवस्था नौजाद आलम समेत अन्य पदाधिकारी मेडिकल कॉलेज पहुंचे। जवान के शव के पोस्टमार्टम की प्रक्रिया चल रही है। दिखने लगा पश्चिमी विक्षोभ का असर, आज मौसम कैसा रहेगा झारखंड में? झारखंड में भी पश्चिमी विक्षोभ का असर दिखने लगा है। राजधानी रांची समेत कई जिलों में बारिश शुरू हो गई है। गढ़वा में रविवार की रात को बारिश शुरू हो गई। सोमवार सुबह रांची में बारिश हुई। पलामू प्रमंडल वाले इलाके में रविवार से ही हवा की गति तेज हो गई थी। पलामू में तड़के करीब 3 बजे से बारिश शुरू हो गई, जो सुबह 5:15 तक हुई। रामगढ़ जिले के पतरातू में सुबह लगभग 8:15 से लगातार तेज बारिश हो रही है। बोकारो में सुबह 7 बजे से बूंदाबांदी बारिश हुई। मौसम विभाग ने पहले ही चेतावनी जारी कर दी थी कि सोमवार को उत्तर पश्चिमी भागों को छोड़कर झारखंड में कहीं कहीं हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। बादल छाए रहने के कारण पिछले 24 घंटे के दौरान रांची का न्यूनतम तापमान 1.3 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया है। बारिश खत्म होने के बाद न्यूनतम तापमान में गिरावट आएगी। रांची का न्यूनतम तापमान शनिवार को 10 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे चल रहा था। यह रविवार को चढ़कर 11 डिग्री सेंटीग्रेड के पार कर गया। सोमवार को न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की उम्मीद जताई गई है। मौसम विभाग ने कहा कि मंगलवार से न्यूनतम तापमान में गिरावट आने लगेगी। यह 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे जा सकता है। मौसम में बदलाव के कारण डाल्टनगंज का न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास दर्ज किया गया। जमशेदपुर का न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। बोकारो का
अधिकतम तापमान राज्य से सबसे अधिक 30.6 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। झारखंड में कोहरे को लेकर मौसम केंद्र ने येलो अलर्ट जारी किया है। गढ़वा, पलामू, चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, देवघर, दुमका, गोड्डा, साहेबगंज और पाकुड़ में 9 दिसंबर तक घना कोहरा रह सकता है। विजिबिलिटी भी कम हो सकती है। पूर्वी, पश्चिमी और सरायकेला खरसावां जिले में 10 दिसंबर को घना कोहरा छाया रह सकता है। अन्य जिलों में मौसम साफ रहेगा। झारखंड में 3 साल से लगातार घट रहा है तसर का उत्पाद, किसानों पर संकट। झारखंड में तसर उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए केंद्र व राज्य सरकार लगातार प्रयास कर रही है। इस वर्ष कोल्हान में तसर की खेती प्रभावित हुई है, जबकि संथाल परगना में ठीक ठाक खेती हुई है। इस वर्ष राज्य में 1000 से 1300 मीट्रिक टन कच्चे रेशम का उत्पादन की संभावना है। फिलहाल ग्रामीण क्षेत्रों से उत्पादित तसर कोसा का संग्रहण चल रहा है। इसके बाद वास्तविक आंकड़े का पता चलेगा। झारखंड में बीते वर्ष 2013-14 से 2020-21 तक औसतन 2000 मीट्रिक टन से अधिक कच्चे रेशम का उत्पादन होता था। वर्ष 2021-22 से उत्पादन लगातार घटता चला गया। अब फिर कच्चे रेशम के उत्पादन को बढ़ावा देने की तैयारी चल रही है। कोल्हान प्रमंडल को झारखंड का तसर जोन माना जाता है। इस वर्ष यहाँ खेती को करीब 35% नुकसान पहुँचा है। दरअसल 25 से 29 अक्टूबर तक चक्रवात दाना के प्रभाव से हुई बारिश से उत्पादन प्रभावित हुआ है। झारखंड में आज इन इलाकों में बारिश के आसार। 15 दिसंबर के बाद हाड़ कपाने वाली ठंड। झारखंड में साइक्लोनिक सर्कुलेशन की वजह से मौसम बदल गया है। कई इलाकों में हल्की बारिश हुई। सोमवार को भी कई इलाकों में बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने इसकी जानकारी दे दी है। इससे तापमान में गिरावट होगी। अन्य दिनों की अपेक्षा अधिक ठंड का एहसास होगा। रांची स्थित मौसम विज्ञान केंद्र ने बताया कि 9 दिसंबर को उत्तर पश्चिमी झारखंड को छोड़कर प्रदेश के बाकी हिस्सों में बारिश के आसार है। गढ़वा, लातेहार, पलामू और चतरा में वज्रपात होने की संभावना है। इसे लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। रांची में इस सीजन में पहली बार पारा 10 डिग्री के नीचे चला गया है। बीते 24 घंटे में न्यूनतम पारा 3 डिग्री गिरकर 9.8 डिग्री पर आ गया। यह सामान्य से कम है। मौसम विभाग ने बताया कि पश्चिमी विक्षोभ और बंगाल की खाड़ी में बने सिस्टम के कारण हल्के दर्जे की बारिश होगी। इससे दिन में बादल छाए रहेंगे और पारा गिरेगा। मौसम विभाग ने बताया कि मंगलवार को अधिकतर समय बादल छाए रहेंगे। इस दौरान अधिकतम तापमान 25 डिग्री तो न्यूनतम तापमान 12 डिग्री के आसपास होगा। सुबह सुबह हल्का कोहरा रहेगा। वहीं 11 दिसंबर को मौसम साफ रहेगा। वैज्ञानिकों का कहना है कि 15 दिसंबर के बाद ठंड और बढ़ेगी। मेडिकल दुकानदार से 12,000 रुपए व बाइक लूटी। झरिया थाना क्षेत्र के एना कोलवरी व 2 नंबर भूली क्वार्टर के बीच सुनसान मार्ग पर शनिवार की देर रात अपराधियों ने मेडिकल दुकान संचालक शाहिद अंसारी से 1.5 लाख रुपए लूटकर फरार हो गए। इस संबंध में भुक्तभोगी शाहिद अंसारी ने अज्ञात लुटेरों के खिलाफ झरिया थाना में शिकायत की है। सूचना पाकर झरिया पुलिस घटना स्थल पर पहुंची और छानबीन की। शाहिद अंसारी ने पुलिस को बताया कि वह मेमको मोड़ में मेडिकल दुकान चलाता है। शनिवार की रात दुकान बंद कर बाइक से अपने घर शिमला बहाल लौट रहा था। एना मार्ग पर रात में 1 दर्जन से अधिक युवक रोड पर खड़े हो गए। सभी की उम्र 17 से 18 वर्ष थी। रोड के किनारे से बाइक निकालने का प्रयास किया। उन लोगों ने पीछे से बाइक खींच लिया। अपराधियों ने उनकी बाइक, नगद 12,000 रुपए व बाइक के पीछे बंधी दवा की पेटी भी लूट ली। लूटपाट के बाद उन्हें झाड़ी में पटक कर मारपीट करने लगे। इसे जख्मी हो गया। किसी तरह वहां से भागकर अपनी जान बचाई। 100 नंबर पर डायल कर पुलिस को सूचना दी। इसके बाद झरिया पुलिस घटना स्थल पर पहुंची। लूटपाट की घटना से राहगीरों में दहशत है। लोगों का कहना है कि इस मार्ग में 4 साल पहले लूटपाट हुई थी। 3 साल से ऐसी घटना बंद थी। लोगों ने झरिया पुलिस से एना मार्ग पर गश्त बढ़ाने की मांग की है। और अब तक के लिए इतना ही। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और जुड़े रहे झारखंड न्यूज नेटवर्क से।